गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और हिंदी रिमझिम में जो है हमारा कंटिन्यू था पाठ टिप टिप हुआ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो है अपनी हिंदी की बुक निकालेंगे और पाठ जो है 7 आपका टिप टिप हुआ इसको निकालेंगे। पेज नंबर 54 है। तो यहाँ पे देखिए टिप टिप हुआ। तो ये पाठ हमने पढ़ा था। यहाँ पे एक जो है बूढ़ी जो होती हैं, ठीक है ना, वो अपने पोते को कहानी सुनाती थी। रोज़ सोते हुए जो उसको कहानी सुनाती थी। और बूढ़ी जो अम्मा वो झोपड़ी में रहती थी, ठीक है ना। और एक दिन क्या होता है, मैंने यहाँ पे पढ़ाया था कि बहुत तेज़ बारिश होती है और बारिश से जो है बुढ़िया बहुत परेशान थी। लेकिन जो छोटा बच्चा था वो बारिश से अनजान था, है ना। उसको पता नहीं था कि जो मेरी दादी है वो किस तरीके से बारिश से परेशान है। तो वो खींचकर गुस्से में जब पोता जो है बोलता है कि मुझे कहानी सुनाओ, तो दादी परेशान होके बोलती है, ठीक है ना, अरे बचवा का कहानी सुनाई, ई टिप टिपा से जान बचे तो तब ना। और पोता उठकर बैठ गया। तो उसको लगा ये टिप टिपा पता नहीं कौन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो टिप टिप हुआ मतलब बारिश थी, उसके डर के मारे जो इतनी बारिश मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो शेर यहाँ पे जो है जाके छिप जाता है, ठीक है ना। बारिश के कारण बाघ जो है यहाँ पे छिप जाता है। बारिश से वो भी परेशान था। लेकिन जब वो दादी की बात सुनता है, टिप टिप हुआ की बात सुनता है, तो वो भी क्या हो जाता है, वहाँ से भाग के निकल जाता है। वो भी परेशान हो जाता है कि ये जो दादी है वो अपने पोते से कह रही है न शेरवा का डर न बाघवा का डर, डर तो डर टिप टिपुआ का डर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये टिप टिपुआ से डर रही है, मतलब टिप टिपुआ शेर और बाघ से क्या है, खतरनाक है। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 56 ओपन करेंगे। 56 में यहाँ पे देखिए, पत्नी की बात धोबी को जच गई, ठीक है ना। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे, ठीक है ना, उठा उठा के उसको फेंक रहे थे बाहर को। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। अपनी पोथी जो पंडित जी के पास देखा, अपनी पोथी होती है, तो उसमें पोथी में देखी मेरा गधा कहाँ चले गया है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने, जरा जाकर उसे किसी गड़े पोखर में। तो क्या कहता है, उसको सुबह से वो परेशान था पानी से, ठीक है ना। अब वो भी गुस्से में क्या बोलता है कि जो तेरे गधे का तेरे जो गधा है वो मेरी पोथी में उसका आता पता है क्या। अब देखिए, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, ठीक है ना। धोबी को क्या लगा कि यही मेरा गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ का मोटा लट्ठा उसको जो है मोटा लट्ठा बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। उसको बाघ को जो है अचानक जो है ये हमला होता है और वो घबरा जाता है। अब देखिए क्या होता है आगे। वो घबरा जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं धोबी किस तरीके से बाघ को पकड़ के ले जा रहा है और लट्ठा उसने कंधे पे रखा है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है कि यही टिप टिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे वही चुपचाप करते जाओ। अब उसको क्या लगा कि यही टिप टिपुआ है, इसने इतनी ज़ोर से मुझ पर वार किया कि मैं तो घायल हो गया।
आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। ठीक है ना, कि तूने तो मुझे आज बहुत परेशान कर दिया, वैसे ही बारिश, वैसे तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। और जो है बाघ का कान यहाँ पे देख रहे हैं, उसका कान खींच कर उसको ले जा रहा है। बाघ बिना चूं चपड़ के भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। ठीक है ना, धोबी गुस्से में था, उसने फटाफट बाघ को बांधा, देखा नहीं कि बाघ है कि गधा है, और जाके सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे पर एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब उन्होंने धोबी के घर पे खूंटे पे बाघ को बंधे हुए देखा तो उनकी आंखें एकदम खुली की खुली कि हम क्या ही देख रहे हैं कि धोबी के घर पे आज बाघ बंधा हुआ है। तो इस कहानी को आज पढ़ेंगे बच्चों। ये कहानी हमारी लिखी है गिरजा रानी अस्थाना ने। ठीक है ना, और इस पूरी कहानी को आपने पढ़ना है और इसमें पैराग्राफ मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, पैराग्राफ आपको लिखना है बच्चों। ठीक है ना, और आज देखेंगे आप कुछ कठिन शब्द इसमें ढूंढेंगे और कठिन शब्द आप अपनी कॉपी पे लिख देंगे।